एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर्स का हमने स्क्वायर रूट निकालना है। इससे पहले जो हम निकालते रहे हैं वो सिंपल नंबर थे, उनमें डेसिमल नहीं था, यानी ये पॉइंट नहीं थे। लेकिन अब जो हमें पूछा गया है वो ये है कि हमने आपको पॉइंट्स वाले नंबर दिए हैं। अब पॉइंट्स वाले नंबर का आप क्या निकालो? स्क्वायर रूट निकालो, सिंपल। तो देख लीजिए कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है पॉइंट्स वाले नंबर्स का। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप याद रखें कि स्क्वायर रूट जिस तरह से सिंपल नंबर का निकाला जाता है तो उसी तरह से इसका भी निकाला जाता है, वही डिवीजन मेथड से। तो देख लीजिए 2.56 है, तो किस तरह से लिखेंगे? 2.56 को उसी तरह से लिख देंगे इस ब्रैकेट के अंदर, तो जिस तरह से कि हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। फिर क्या करेंगे? इसके पेयरिंग कर देंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे। जैसे 56 के ऊपर एक बार आ गई और 0.2 के ऊपर एक बार आ गई। तो अब हम शुरू करेंगे 2 से। आपको पता है कि तो पढ़ेंगे हम कौन सा? 1 का टेबल पढ़ेंगे। 1 1 द 1, तो ये 1 आ गया। तो अब क्या 2 से 1 निकले, बाकी नीचे 1 आ गए। अब 1 का डबल कर दिया, यहाँ 2 आ गया। तो ऊपर, अब ऊपर से 56 का 56 हमारे पास नीचे आ गया, क्योंकि दोनों नंबर इसमें आते हैं। अब एक बात यहाँ पर याद रखनी है कि ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट हम कहाँ लगा देते हैं? ऊपर आंसर में लगा देते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो यूं ही पहले वाला नंबर जो है हमने सॉल्व कर दिया, उस पर टेबल पढ़ दिया, तो जो पॉइंट होता है, पॉइंट हम कहाँ पर रिमूव कर देते हैं? ऊपर आंसर में पॉइंट रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि 2 से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो नीचे 1 आ गया। फिर पॉइंट कहाँ चला गया? तो पॉइंट भी नीचे नहीं आएगा, पॉइंट कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो पॉइंट ऊपर चला गया, 56 का 56 नीचे आ गया। अब हमारे पास नीचे आ गया है 156, ठीक है। और ऊपर क्या रहा है? 1 पॉइंट, और नीचे है 156। अब 1 का यहाँ डबल हो जाएगा 2 हो गया। अब 2 के आगे कौन सा नंबर लगाएं? जो नंबर 2 के आगे लगाएंगे वही ऊपर भी लगाएंगे, तो ताकि ये हमें पूरे का पूरा जो है वो डिवाइड हो जाए। तो देख लीजिए, हम लगाते हैं 6 लगाते हैं, तो 26 बन गया। 26 मल्टीप्लाई 6, तो 26 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 156 ही आता है। तो पूरे का पूरा हमें यहाँ क्या हो गया कि ये ख़त्म हो गया। तो अब हमारे पास क्या आ गया? देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इज इक्वल टू 1.6। तो बिल्कुल सिंपल है। जिस तरह से हम सिंपल नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, इसका भी वही निकालते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जहाँ पर पॉइंट आता है वो पॉइंट आंसर में हम रिमूव कर देते हैं, आंसर ऊपर रिमूव कर देते हैं, तो बात ख़त्म हो जाती है। तो हम आराम से क्वेश्चन को निकाल देते हैं। अब आप देखेंगे सेकंड पार्ट भी बहुत सिंपल है। तो सेकंड पार्ट है हमारा कि 7.29। तो 7.29 में क्या है? 7.29, तो बार लगा दी इनको 29 पर एक बार, और बाकी बचा 7। तो इसको देखिए, हम 2 से गए 2 टू द 4। अब 2 टू द 4 आ गया, तो नीचे हमारे पास क्या बच गया है? नीचे हमारे पास बच गया है 7 से 4 चल गया, बाकी 3। अब ऊपर 7 के आगे वाला जो पॉइंट है वो नीचे तो नहीं आता है, उसको लाते ही नहीं, वो कहाँ रिमूव कर देते हैं? आंसर में। तो ऊपर 2 के आगे हमने क्या लिख दिया? पॉइंट लिख दिया है, तो वो ऊपर चला गया। तो अब नीचे इधर 2 का डबल कर दिया तो ये 4 आ गया। अब 4 के आगे कौन सा नंबर लगाएं? तो ऊपर से ये 29 का 29 भी नीचे आ गया। 4 के आगे हमने 7 लगाया, तो 47 को मल्टीप्लाई किया सिंपल किससे? 7 से, तो हमारे पास 329 आ गया। तो बस पूरे का पूरा डिवाइड हो गया। तो हमें पता चल गया कि उसके रूट ऑफ 7.29 इज इक्वल टू 2.7। नाउ नेक्स्ट है आपके पास क्या है? नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है इसका 51.84। तो 51.84 पर एक बार लगा दी, 51 पर एक बार लगा दी, तो डिवाइड करते हैं किससे? 7 से। 7 7 द 49, क्योंकि 8 8 द 64 वो 51 से बड़ा हो जाएगा, तो 7 7 द 49 हो गया। अब 51 से 49 चले गए, बाकी कितने बचे? सिर्फ 2। अब 51 के आगे जो पॉइंट था वो कहाँ लगा दिया? वो कहाँ रिमूव हो गया? ऊपर हो गया, 7 के आगे लग गया, तो 7 पॉइंट हो गया ऊपर। तो नीचे क्या आ गया? 49 51 से 49 चले गए, बाकी 2। ऊपर से 84 का 84, पूरे का पूरा नीचे आ गया। नीचे हमारे पास बन गया 284। तो नीचे इधर जो है लेफ्ट हैंड साइड में 7 को डबल कर दिया, 7 प्लस 7 कितना हो गया?
14। अब 14 के आगे कौन सा नंबर लगाएं, 2 लगा दिया, ऊपर भी 2 लगा दिया, तो 142 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 284। तो पूरे का पूरा डिवाइड हो गया। तो इस तरह से हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 का क्या आ गया आपके सामने, 7.2। क्या आ गया हमारे पास आंसर, 7.2। ये स्क्वायर रूट आ गया 51.84 का। थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट आप देखेंगे, फोर्थ पार्ट आपके सामने है। तो फोर्थ पार्ट क्या है, 42.25। तो इसमें देख लीजिए 42.25, तो 6 से गए हम, 6 से 36, 42 से 36 चले गए, बाकी कितने 6 बचे, और 6 बचे तो यहाँ पर क्या हुआ, पॉइंट ऊपर चला गया, वो 6 के आगे लग गया, तो 25 का 25 नीचे आ गया, तो यहाँ 6 का डबल 12 हो गया। अब 12 के आगे क्या लगाया हमने, 5, तो ऊपर भी लगाया 5, तो 125 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 625 आ गया, नीचे हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो हमें पता क्या चल गया कि स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 इज इक्वल टू 6.5। हमारे पास इसका आंसर आ गया। 4 पार्ट इसके हो गए। जो बाकी बात एक बचा है वो आप खुद इसमें ट्राई करेंगे। आई होप आपको ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल जिस तरह से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं उसी तरह से स्क्वायर रूट निकालना है। सिर्फ जब पॉइंट आएगा पॉइंट को ऊपर रिमूव कर देना है बस, बाकी सी बिल्कुल डिवीजन मेथड से हमने इसके स्क्वायर रूट निकालना है।